तो हेलो गाइस, वी ऑल हेयर फॉर सम मानवाज। और भाई यहाँ पर मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द जीनियस स्वॉर्डमैन ऑफ माउंट हुआ सेक्ट। और भाई इसका चैप्टर नंबर 3 यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बाकी जो चैप्टर हैं वो यहाँ पर तुम्हें मिल जाएंगे और जाकर देख लो मेरे चैनल पे। बाकी भाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अब हमें यहाँ पर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारा एमसी होता है वो यहाँ पर सीढ़ियाँ चल रहा होता है। और यहाँ पर सॉरी एमसी नहीं होता है, यहाँ पर एक और बंदा होता है कोई और। भाई बैक से मुझे लगा कि एमसी है। बाकी वो कह रहा होता है कि जो सीनियर डिसाइबल हैं वो क्या अंदर हैं। मतलब अपने एमसी से कह रहा होता है वो, जहाँ पर अपना एमसी अंदर बैठकर कुछ मेडिटेशन कर रहा होता है। वो भी सुनता है क्या सीनियर डिसाइबल यहाँ पर हैं। और उसके बाद जो गेट है उसे खोल देता है। वो जो सामने बंदा होता है वो भी पूरी तरीके से शौक होता है क्योंकि हालत बहुत ख़राब होती है अपने एमसी की। वो भी कहता है क्या तुम मोचेल हो, कि यहाँ पर कुछ हुआ है। और उसके बाद जो मोचेल होता है वो कहता है कि वेल, आप जो थे वो इन्फॉर्मरी से बहुत मतलब 4 दिनों तक के लिए गायब थे। और आपने जो अटेंड भी नहीं की थी अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन को। और फिर अपना एमसी भी कहता है क्या 4 दिन बीत गए। और उसके बाद उनमें कुछ बात होती नहीं है। उसके बाद अपना एमसी मन में सोचता है कि मैं पूरी तरीके से भूल चुका था कि मैंने कुछ भी नहीं खाया है 1 हफ्ते से, क्योंकि मैं अनकॉन्शियस था। और यही चीज़ मुझे रिमाइंड करती है कि जब मेरी पास्ट लाइफ थी तब मैं एक जगह ट्रैप्ड हो गया था जो कि था द हेवन एंड अर्थ बैरियर, जो कि था ब्लड विंड सेक्ट में। और फिर वो कहता है कि मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि इतना ज़्यादा टाइम पास हो गया। चलो फिर हम यहाँ पर मेन कंपास एरिया में चलते हैं। तो जो हमारा रास्ता है उसे लीड करो। तो भी कहता है ऑफ कोर्स। और फिर आगे जाते हुए सोचते हुए कहता है कि आखिर मुझे देखने में कुछ डिफरेंट क्यों लग रहा है पहले से इनमें। अपना एमसी भी मन में कह रहा होता है कि यहाँ पर मीट और अल्कोहल सबसे ज़्यादा परफेक्ट होगा इस टाइम पे। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि कहता है ज़ोर से द ब्लम ब्लॉसम राइज। और उसके बाद अपनी जो ट्रेनिंग सोड होती है उसे यूज़ करके मतलब दिखाने लग जाता है ताकि जो दूसरे बच्चे हैं वो भी करें, क्योंकि वो इंस्ट्रक्टर है ना अभी तो। और उसके बाद ये सब कर रहा होता है और फिर वो एक मोरियन नाम के बंदे की गलती भी निकालता है और कहता है कि जो अपना आम है उसे हायर करो। और फिर वो भी ये सर कह के हायर कर देता है। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि मैं ये सब जानता हूँ, ये हमेशा की तरह अभी भी टेरिबल है। मतलब तुम्हें याद हो तो भाई पिछले चैप्टर में हमारे जो एमसी की पास्ट लाइफ में था वो भी टेरिबल ही के था साइन है। और ये सब अभी भी सफरिंग कर रहे हैं इनके फीट से, मतलब इनके पैरों के लिए, क्योंकि भाई इनका बैलेंस बनाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और यही चीज़ें जो कि डिस्टर्ब कर रही हैं इनका बैलेंस। और ऐसी ही थोड़ी बहुत और बात कहता है इनके पावर के बारे में। और बताता है कि इन लोगों ने जो अपनी पावर से रिमूव कर दिया है इन सब मूवमेंट में, तो यहाँ पर इनका जो मेंटेन है फॉर्म वो अच्छे से रह नहीं पा रहा है। मोस्ट ऑफ देम यहाँ पर लैग कर रहे हैं और शॉर्ट ऑफ फंडामेंटल हैं, मतलब फंडामेंटल अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन यहाँ पर कुछ वर्स भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक ओनली वन है जो कि सही से बैलेंस है और होप है कि भाई ये इंस्ट्रक्टिंग कर रहा है इन्हें और बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है। और इस बंदे का नाम है मोजिन। और यही लगता है मुझे। और मैं पूरी तरीके से रिलीव्ड हो चुका हूँ कि यहाँ पर कोई एक बंदा तो है जो अपनी जॉब को प्रॉपर तरीके से कर रहा है। और यही बंदा कीप कर रहा है सारे डिसाइपल को अपनी लाइन के साथ। और आई थिंक ये बंदा होगा एक सीनियर डिसाइपल जो कि सेकंड जनरेशन से होगा। और मैं सोच रहा हूँ कि जो मूवी है उसने जो अपनी रोल है और जॉब है उसे क्यों दी होगी। क्या जो मूवी था वो एक टिमिड पर्सन था, और भाई टिमिड पर्सन वही होते हैं जो कि मतलब हंसमुख होते हैं एक टाइप से। और फिर उस बंदे ने मतलब जो अपना मूवी था वो पहले बहुत ज़्यादा ही लेकिन करता था मार्शल आर्ट में और लीडरशिप भी उसकी अच्छी नहीं थी। तो वो बस मोजिन को ढूंढता था और ये सब करवाता था। और ये जो बंदा है उसकी लीडिंग स्किल काफ़ी अच्छी है और इसकी जो काम पहचानी है वो भी अच्छी है। और ये बंदा शो करता है पोटेंशियल, वो भी इस एज में, कि ये आगे जाके ग्रेट बनेगा। और ये नेचुरल चीज़ है कि जो सेकंड जनरेशन के डिसाइपल हैं वो इसे फॉलो करते हैं इस स्किल के साथ। और इस लीडिंग सब चीज़ों के साथ इसे अथॉरिटी भी मिलती है।
और अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। अगर इसका टैलेंट और कैरेक्टर देखा जाए बाय ऑल राइट, तो शायद से ये एक सीनियर डिसाइपल हो सकता था, मतलब होगा, जब तक कि ये ना हुआ हो। और उसके बाद जो होता है, मुजिन वो चिल्लाता है और कहता है कि ट्रेनिंग जो सेशन है वो यहीं पर ख़त्म हो चुका है। जो लोग होते हैं वो यहाँ से जा रहे होते हैं और कहते हैं कि यार बहुत एग्जॉस्टेड हो गए। जो ब्रदर मुजिन है वो तुम्हें थोड़ा एनर्जेटिक नहीं लगे आज यूजुअली से। और एक बंदा कहता है कि तो यहाँ पर सीनियर डिसाइपल भी हैं, तो आप यहाँ पर हैं, आप कैसे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं? तो अपना मुजिन भी अपना जो मूवी होता है वो हाथ हिलाता है और कहता है कि हाँ ठीक है, डोंट वरी। और उसके बाद जो एक लड़की होती है वो कहता है कि यहाँ पर कुछ तो फील हो रहा है डिफरेंट। और यहाँ पर जो मुजिन होता है वो मतलब जो अपनी सीढ़ी होती है उससे नीचे आ रहा होता है और कहता है कि मैंने पहले रियलाइज़ नहीं किया था कि जो सीनियर डिसाइपल है वो यहाँ पर आ चुके हैं। मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ कि मैंने आपको पहले जो ग्रीटिंग है वो नहीं दी हैं, और क्योंकि हम नहीं दे सकते थे क्योंकि हम मिडिल ऑफ ट्रेनिंग थे। और झुकता है और कहता है, तो अपना एमसी भी कहता है कोई बात नहीं है मुजिन। और लगता तो ऐसा है कि जो तुम्हारे हैंड है वो पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं मेरी जॉब करते करते हैं, ये नीचे नहीं हो रहे हैं ना। तो अपना मुजिन होता है वो भी झुकता है और कहता है कि इट्स फाइन सीनियर डिसाइपल, मैं इस चीज़ को लेकर हैप्पी हूँ कि आप मुझे ये सब करने दे रहे हैं। अपना एमसी एकदम से बोल देता है कि मैं सब टेक केयर करने वाला हूँ अभी से। और उसके बाद वो भी पूरी तरीके से शॉक। जो जनता होती है मतलब डिसाइपल्स होते हैं वो भी कहते हैं कि क्या हमने सही सुना, क्या इन्होंने यही बोला और यहाँ पर चल क्या रहा है? जो दूसरा बंदा होता है वो भी कहता है कि आई थिंक मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, बट यहाँ पर कुछ तो चेंज हुआ है। मुजिन भी कहता है लेकिन ये सब तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है जो कि तुमने मुझे पहले कहा था। तो अपना एमसी भी कहता है क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है कि जो सीनियर डिसाइपल है वो अपनी ड्यूटीज़ करे? तो अपना मुजिन भी कहता है कि लेकिन आपने मुझे ये सब चीज़ें दे दी थी क्योंकि आप इस चीज़ से सूटेड नहीं थे, और आपने बोला भी था कि आप इस रोल के लिए सूटेबल नहीं हैं। अपना एमसी देता है और थोड़ा सा स्मार्ट कहते हुए कहता है मैं सब जानता हूँ, मन में कह रहा है ये यंग फ्रेंड। इसकी पोजीशन मिलने के बाद जो लीड डिसाइपल की है, और फिर हमें बताया भी जाता है जो लीड डिसाइपल है वो एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पर तुम्हें ग्रांट होती हैं, राइट होते हैं और सक्सीड होते हैं ग्रैंड मास्टर की। मतलब तुम आगे जाकर ग्रैंड मास्टर भी बन सकते हो। जो नंबर है फर्स्ट जनरेशन डिसाइबल का, वो और बहुत ज़्यादा ही रेड्यूस हो चुका है सांगसी मैसेकर के बाद में। मैसेकर वही है जो यहाँ पर इनकी फ़ाइट हुई थी, वही। और अगर तुमने पुराने एपिसोड नहीं देखे तो जाकर देखो यार, क्या कर रहे हो। और फिर कहता है जो यहाँ पर रुक चुके हैं जो फर्स्ट जनरेशन के बचे हैं डिसाइपल और एल्डर, मैं उनके साथ कुछ वर्क कर नहीं सकता, और वो बहुत ज़्यादा ही बिजी बिजी रहते हैं इंसेक्ट के काम वाम में और रिपेयर करने में सब। अगर मैं माउंट सेक्ट को मतलब कुछ बनाना चाहता हूँ तो मुझे मतलब कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है एल्डर और ये फर्स्ट जनरेशन डिसाइपल को, क्योंकि मेरे लिए यही बेटर रहेगा कि मैं सेकंड जनरेशन डिसाइपल को इसी का हूँ। क्योंकि भाई जो माउंट सेक्ट है उसका फ्यूचर है सेकंड जनरेशन डिसाइपल। और यहाँ पर मैं कोई मेंशन नहीं करने वाला हूँ, एक्सक्लूसिव टेक्निक्स अवेलेबल हैं जो यहाँ पर ग्रैंड मास्टर की, वो यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। बस यहाँ पर लीड करने वाला हूँ डिसाइपल को। और फिर कहता है द वॉयलेट डस्क मेडिटेशन, ये एक वन ऑफ द 10 ग्रेटेस्ट मेडिटेशन टेक्निक्स में से आती है जो कि स्ट्रेंथन करती है क्यूआई को। और शायद से मुझे ये ट्रेन करना चाहिए ताकि मैं सरपास करूँ मेरे पास्ट सेल्फ को। और कहता है और यही वजह है कि मैं बनना चाहता हूँ लीड डिसाइपल। और देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं इस बंदे के मुंह पे पंच मार रहा हूँ। ऑफ कोर्स यार, तुम्हें कोई मतलब दे देगा चीज़ें और फिर उसके बाद लेने आ जाएगा एकदम से, तो तुम्हें तो बुरा ही लगेगा ना। और ऊपर से बंदे ने बहुत ज़्यादा ही मतलब से की थी भाई कि उसको रोल फिट नहीं होता तो तू कर ले भाई। और एकदम से आके छीन रहा है, वो भी ऐसे वे में डायरेक्ट ऑर्डर जैसा दे रहा है। तो ऐसी बात में बुरा ही लगता है भाई, तो मुजिन को भी लगा होगा। तो फिर मुजिन भी मतलब कहता है कि आखिर आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने आपको सोचने पर मजबूर किया कि आप इस चीज़ को डिज़र्व करते हो। और कहता है जब डार्क नाइट पेरिस ने अटैक किया था हमारे ऊपर, आखिर तुमने किया ही क्या था सीनियर डिसाइपल? जो अपना दूसरा डिसाइपल होता है वो भी कहता है ब्रदर मुजिन,
वो भी रुकता नहीं है और कहता है जो एल्डर डिसाइपल थे और जो ओल्डर डिसाइपल थे और एल्डर थे उन्होंने तुम्हें कहा था कि बीच में मत आना, जो भी हो, लेकिन फिर भी तुम वहाँ पर फाइट करने गए। और वहाँ पर क्या हुआ इसकी वजह से? ना तुमने रेस्क्यू किया कोई भी डिसाइपल को और एल्डर को, और ना ही एक बंदे को भी बीच में से कट किया, और एक भी डार्क पैलेस के बंदे को नहीं मारा। तो अपना एमसी भी थोड़ा बहुत स्मार्ट करता है। वो कहता है कि नहीं, बस आप वहाँ पर जाए और बर्डन बने आखिरी में, वो भी एल्डर्स पे। और बस यही नहीं, जो हमारे सीनियर डिसाइपल हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो बैटल में जाएंगे, ताकि जो दूसरे डिसाइपल हैं वो मोटिवेट हों और पिक करें वेपन को, ताकि वो फाइट कर सकें। और अगर ऑर्डर्स डिसाइपल यहाँ पर कुछ भी नहीं करते और अपनी लाइफ नहीं देते हैं हमारे लिए, तो यहाँ पर इनमें से कोई भी खड़ा नहीं होता और वहाँ पर सन्नाटा छा चुका होता है। अपना एमसी कहता है, हाँ तुम करेक्ट कह रहे हो, मैंने इस चीज़ के बारे में काफ़ी सोच लिया। अब अपना हीरो एमसी कुछ खास जवाब देता ही नहीं है, तो मुझे इनको भी मतलब ऐसा लगता है कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। अपना एमसी कहता है कि आखिर क्या चीज़ है जो मुझे डिटरमाइन कर रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर लेने की, और एनी मोनी वो ऐसा कुछ कहता है वो। और उसके बाद जो अपना मोजिन होता है वो कहता है कि आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो अपना एमसी नीचे देखता है और कहता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ और ऐसा सोचता हूँ कि ये शायद से एक मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। और उसके बाद ऊपर जाता है और स्टेप लेता है। अपना मुजिन कहता है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग? अपना एमसी एकदम बहुत ज़्यादा ही खतरनाक बना लेता है, देखा जाए तो क्या मुझे ऊपर देखने की ज़रूरत है तुम्हारे से बात करने के लिए? मतलब यार मुजिन शुरू से ही जो चढ़ाव है उस पे खड़ा हुआ है। ये नहीं कि भाई सीनियर डिसाइपल है तो नीचे जाके बात करें, उन्हें तो ऊपर देखना पड़ रहा है ना। तो भाई उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही मतलब भाई डरा दिया लिटरली ब्रो को। और कहता है, ये ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि मैं तुम्हें ट्राई कर रहा हूँ कन्विंस करने के लिए था कि तुम मुझे ये सब वापस दे दो। लेकिन आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हें ऐसा सोचने पे मजबूर कर रही है कि मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत है? मैं आस्क नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ। और उसके भी पसीने छूट चुके होते हैं और कहता है, क्या? आखिर ये सब है क्या? ये पर्सन जो कि मेरे सामने है, वो नहीं है जिसे मैं जानता हूँ सीनियर डिसाइपल को। और अपना एमसीवी कहते हुए जाता है, मैं यहाँ पर टेक करने वाला हूँ जो अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन है, जो कि कल से शुरुआत होगा। अगर तुम्हें कुछ भी कंप्लेन है तो कल वहाँ पर आ जाना। और फिर कहता है, और डिसअपॉइंटेड फील करने की ज़रूरत नहीं है, और वो पूरी तरीके से काँप चुका होता है। और पीछे देखते हुए कहता है, तुम बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट लग रहे हो सीनियर डिसाइपल। और अपना एमसी कहता है, वैसे लोग कहते हैं ना, जब कोई बंदा बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है इसका मतलब ये है कि उसने सरवाइव किए एक नियर टू डेथ बैटल और एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को, तो शायद से ये सब वही होगा। और फिर मतलब भीड़ में बात हो जाती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है यार, क्या वो लोग श्योर थे क्या चल रहा है यहाँ पर? जो ब्रदर मुजिन थे उन्होंने प्रोटेस्टिंग किया एंगर के साथ। और उसके बाद जो एक बंदा होता है वो कहता है कि तो जो सीनियर डिसाइपल हैं वो यहाँ पर हैंडल करने वाले हैं हमारी ट्रेनिंग अब से। ये ऐसे साउंड करता है और एकदम से जो उसकी पीछे एक लड़की खड़ी होती है वो कहती है, ब्रदर रुयन। तो भी कहता है, ये इस चीज़ से जज करना जो ब्रदर मुजिन थे उनके रिएक्शन से, उन्होंने अपना जो स्टेप है वो पीछे ले लिया। और वो अपसेट दिख रहे थे शुरू शुरू में, वो लड़की कह रही है ये, लेकिन फिर बाद में वो एकदम से काम्ड हो गए। मैंने उन्होंने उन दो ने जो भी बात करी वो सुनाई तो नहीं दी, लेकिन अगर उनके एक्सप्रेशन से देखा जाए, इतने में ही जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है, ऐसा लगता है कि उन्होंने डिसाइड किया है कि वो सीनियर डिसाइपल हैं उनसे सामने से हट जाएंगे, और जो सीनियर डिसाइपल है उन्हें करने देंगे। कितना ही ज़्यादा ट्रबलिंग है ये सब। हम अच्छी तरीके से जानते हैं जो सीनियर डिसाइपल है उनकी स्किल लेवल कितना है, लेकिन जो लड़की होती है वो कहती है, जो कुछ भी हो हम इसे कंसिडरेशन करना चाहिए। तो फिर वो बंदा कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो? वो भी कहती है, वेल शायद से हमें उनसे बात करना चाहिए। और फिर ये लोग रात में आ चुके होते हैं, वो बंदा नहीं आया है असल में, ये कोई दो अलग हैं और वो एक लड़की उनमें से ही है। और भाई अपना जो एमसी होता है वो भी यहाँ पर कुछ कर रहा होता है। वो कहता है, आखिर तुम्हें क्या चाहिए?
जो बाहर से आवाज़ आती है, सीनियर डिसाइपल क्या आप अनफॉर्चुनेटली जगे हुए हो अभी भी? हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अपना एमसी जो स्वॉर्ड है उसके पास हाथ ले जाता है और कहता है कि आखिर इतनी रात को बात करने की क्या ज़रूरत है? मैं पूरी तरीके से क्यूरियस हूँ। आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? और भई उसने स्वॉर्ड क्यों उठाई है और क्या होने वाला है वो तुम्हें अगले चैप्टर में मिल जाएगा जो कि कल आ जाएगा भई। और भई लाइक एम ये सब कर देना कंप्लीट यो भई लाइक एम रख देते हैं हम 100 लाइक्स। और भई अगर तुमने कंप्लीट कर दिया तो भई तुम्हें अगला चैप्टर मिल जाएगा। नहीं किया तो भई देखते हैं। तो भई गुड बाय।